गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केडीएस क्रिएशन बाय आशीष। और आ गए हैं ऑफिस। तुम कहाँ जा रहे हो? सब रख ले जा रहे हो? एलसी मत रखो, एलसी काम आएगी। अब एलसी आज काम आएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम मंदिर से हो आए, पूजा कर आए और यहाँ भी पूजा होनी है शायद। पूजा हो गई यहाँ पे? पूजा यहाँ नहीं हुई। चलिए फिलहाल यहाँ पूजा कर लेते हैं हम। मंदिर से तो वही आए, हम कर लें पूजा। चलिए फिलहाल पूजा करके मिलते हैं आपसे। हो गई पूजा और अब होगा काम दूजा। सबसे पहले तो गाड़ी खराब है, गाड़ी वाले को बुलाया जाए कि भैया गाड़ी बना दो। और उसके बाद जाना है अंकल जी के साथ, थोड़ा कुछ पता चल जाए शायद कुछ चीज़ों को लेकर के। थोड़ा मिलना है जा कर के उनसे, उन्होंने बुलवाया है और कैमरे के विषय में है। बोले कि आओ ज़रा उनसे बात करनी है। मैंने चलिए आता हूँ। अगर अलाउ हुआ, अगर वो कंफर्टेबल रहे तो उनको ब्लॉग में दिखाएंगे, नहीं रहे तो फिर आप लोग जो होगा, जो हो सकेगा दिखाएंगे, जो बन पाएगा वो दिखाएंगे। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि हम मतलब हमको कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल रहे तो ज़रूर दिखाएंगे आपको, अंकल से मिलवाएंगे आपको। चलिए मिलते हैं आपसे। आ गए हैं अंकल जी के यहाँ, जा रहे हैं और अभी अंकल जी से मिलवाते हैं। लाइट पीछे ज़्यादा आ रही होगी। ये एक्चुअली पता पुरानी गलियाँ, जैसे हम नानिहाल में जाते हैं ना अपने नानी के यहाँ, वैसी गलियाँ दिखती हैं मुझको। ये पूरा ननिहाल के घर का एनवायरनमेंट लगता है मुझको। चलिए अंकल से मिलवाते हैं आपको, बहुत अच्छे हैं। भैया आ गए अंकल जी के पास, अभी अंकल जी से मिलवाते हैं आपको। फ़िलहाल अभी बैठे हैं सामने हमारे, और कुछ चीज़ें ऐसी, हम आए बहुत टाइम हो गया हमको आए हुए, और ऐसी ऐसी बातें हुई अंकल जी से कि क्या बताएं। अच्छा भी लगा, पॉजिटिविटी भी है। और तो कभी देखो, कभी कुछ चीज़ों में होता है कन्फ्यूज़न हो जाता है, आदमी उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। लेकिन कुछ चीज़ों में क्या होता है कि ये सत्यता भी है, ऐसी चीज़ें हैं भी, होता भी है। तो फिलहाल अभी अंकल जी के साथ जाएंगे हम, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे तो खैर पता नहीं दिखा पाएंगे। फिलहाल अंकल जी से मिलवाते हैं हम आपको। ये देखिए अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी का इतना आशीर्वाद रहता मेरे ऊपर कि क्या बताएं। मतलब एक बड़ी गुड्डा की शादी के टाइम से मुलाकात हुई है, और तब से लगता है जैसे कि गुड्डा और छोटू, उसके बाद फिर भैया और हम। मतलब इतना प्यार मिलता है। और मुझे तो नहीं कहना था, लेकिन अंकल जी खुद बताएंगे उन्होंने क्यों मुझे बुलाया, क्या देख के बुलाया। हमें तो भाई इनका एक हमने वो बनाते हैं, वो हमने देखा ब्लॉग। हाँ, ब्लॉग। हाँ। तो इनका कैमरा चोरी हो गया, तो बड़ा अफसोस हुआ देख सुन के कि बताओ, इनका स्टाफ ही ऐसा है कि जो इस तरह कर रहा है, जहाँ से आदमी रोजी रोटी कमा रहा है, कर रहा है, उसी में छूट लगा रहा है। और ये इनका भी दुर्भाग्य है और उसका भी दुर्भाग्य है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में चैन कर रहे हैं। तो हमने इनको बुलाया, हमने कहा आओ भाई, हमारे एक मित्र हैं, उनको दुर्गा जी की सिद्धि है, चलो आओ मंदिर में तुम्हें दर्शन करा लाएं। और भगवान ने चाहा तो जिसने लिया है उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा, और जो लिया है उसको देना पड़ेगा, तुम्हारा सामान वापस हो जाएगा। और जब इनका सामान मिलेगा तब फिर मेरी आपकी मुलाकात होगी। फिर होगी मुलाकात। और कुछ चीज़ों में होता क्या है कि कैमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो खैर अभी तो फिलहाल जा रहे हैं वहीं पर जहाँ पे हमें जाना है अंकल जी के साथ। और उसको लेकर के जितने हमारे व्यूवर्स हैं, जो लोग देख रहे होंगे ना, जजमेंटल मत होइएगा किसी भी चीज़ को लेकर के। लेकिन हाँ, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि सच बताएं अंकल जी, आपने सोचा ये। कोई होता है ना आदमी वीडियो देखता है, अरे छोड़ो होगा, हमें हमारी दिक्कत थोड़ी नहीं है, उनके यहाँ चोरी हुआ, उनके यहाँ कोई हैपनिंग हुई, कुछ हो गया, लेकिन आपने ये चीज़ सोची हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। डा की बिटिया है श्री, श्री मामा देखो, मामा श्री, ये लो,
हाय श्री, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने ये चीज सोची, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जय राम जी, ये हो गया, जय राम जी। हाँ, जय राम कर जाओ, जय राम। बाबू कितना बड़ा हो जाए। हाँ। यहाँ से निकलते हैं, वहाँ होके आते हैं और देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है। हाँ, समय बताएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैमरा गायब हुआ, प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे घर में है, जो जानने वाला है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसका हाँ, ट्रेस आउट होना उसका जरूरी ट्रेस है। आउट बहुत ज़रूरी है। तो भैया हम नहीं चाहते किसी का बुरा करना, लेकिन अगर हमारा बुरा करोगे तो भाई भगवान आपका बुरा करे, हमसे क्या मतलब, हम क्या कर सकते हैं वो उसमें। अपने लिए गड्ढा अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। चलिए फिलहाल वहाँ पहुँचते हैं। मामा को श्री, बाय बाय। बाय बाय। बाय। बाय बाय कर दो। आज मूड नहीं है। चलो ठीक है। बाय बाय। चले अंकल जी, हम निकलते हैं। अच्छा, नहीं बेटा तुम निकलो। खुश रहो। बात को फोन कर देना कि हाँ, हम हाँ, फोन कर देंगे। टेंशन नहीं। अरे भैया वहाँ से भी हुआ है और अंकल जी से मिल लिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से। चलिए ऑफिस पहुँचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, बताते हैं आपको कि क्या हुआ वहाँ पे, क्या चीज़ें हुई, क्या था। हाँ जी, तो फिलहाल आप सोच रहे होंगे कि दिन में निकले थे वहाँ से और आते आते अंधेरा हो गया, इतने दूर था क्या उनका अंकल जी का मकान? नहीं फ्रेंड्स, मकान दूर ज़्यादा नहीं था, लेकिन वहाँ से जैसे ही निकला मैं, वहाँ से ही मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। आप लोग अगर निकलते हुए देखा होगा, मेरा चेहरा बना हुआ था, सर मेरा बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया, तो वॉमिटिंग सी लग रही थी। मैं घर पहुँचा हूँ और चुपचाप मैं सो गया। और मैं जब सोया हूँ ना, तो मैं तब से मेरे दिमाग में वहीं की सारी चीज़ें चल रही थी, जो मैं वहाँ गया, जिनसे मिला, जिन्होंने अंकल जी ने जिनसे मुझे मिलवाया, और वहाँ पे जो उन्होंने किया, उन्होंने एक एक चीज़ बता दिया। हालांकि मैं बहुत इन चीज़ों में पढ़ता नहीं था, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि हो जाता है ना, आदमी की डिपेंडेंसी हो जाती है कि आप डिपेंडेंट हो गए उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर मैं वहाँ पे अपने एंड से देखूंगा, भाई मेरा तो सामान खोया है ना, मेरा तो कैमरा चोरी हुआ है, बल्कि 1 साल से मैं जो झेल रहा हूँ, कैमरा चोरी है ना, सारी चीज़ें जो हैं, और छोटा मोटा सामान जो उस दिन देवेश ने बोला ब्लॉग में, तो वो सब कुछ गायब तो मेरा ही हो रहा है ना। उसकी जिम्मेदारी तो सबके ऊपर है, पूरी टीम मेंबर्स के ऊपर। हम बात करते हैं केडीएस टीम मेंबर्स की, और सामान गायब हो रहा है सिर्फ मेरा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गलत हैं। और फिर मैं वहाँ गया, हाँ मैं आपको बताता हूँ वहाँ हुआ क्या। मैं वहाँ गया, वहाँ उन्होंने जो एक प्रोसेस होता है वो करवाया, हमसे पूछा उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने लास्ट टाइम कब कैमरा देखा था। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कैमरा नहीं देखा था, हमारे यहाँ एक विजित लड़का है, उसने थोड़ा सा दिवाली के पहले सफाई करी थी घर में, उसी जगह की जहाँ पे सामान रखा रहता है, उसने देखा था धनतेरस के 1 दिन पहले, धनतेरस वाले दिन की बात है। उसके बाद से कैमरा मैंने परसों निकलवाया है 1 तारीख को, और वो कैमरा गायब है। बोला यानी कि मान के चलो 10 दिन के अंदर है कैमरा ना। मैंने कहा जी। बोले बेटा एक काम करो, उन्होंने कुछ बताया मुझको और कहा ये जो है आप सिर्फ 2 दिन कर लीजिए, आपको मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगा, अक्षर नहीं बताऊंगा, नाम बताऊंगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है वहाँ पे, सिर्फ मैंने नाम लिया विजित का, बाकी मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। देखिए अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो इस चीज़ को समझिएगा कि मैंने वहाँ किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ लिया है, मेरा नाम पूछा है, मेरे पिताजी का नाम पूछा है और मोबाइल नंबर लिया है, बस। इसके अलावा और उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। और वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन वहाँ देख करके, और उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा कैमरा सबसे अलमारी में सबसे ऊपर रखा था। ये बात सच है, अलमारी में सबसे ऊपर रखा था वो कैमरा। हो सकता है ये तो आदमी ब्लफ कर लेता है। काले रंग के बैग में कैमरा रखा था, ये भी बताया उन्होंने, वो भी ब्लफ कर लेता है। और 1.5 लाख रुपए का कैमरा, ये भी उन्होंने बताया। कोई बात नहीं, लेकिन और 1-2 चीज बताई उन्होंने कहा कि आशीष बेटा तुम बस 2 दिन रुक जाओ, या तो वो बंदा कैमरा देके जाएगा, आप समझ रहे हैं, या तो वो बंदा कैमरा देके जाएगा। और वैसे तो हम नहीं चाहते, फिलहाल मैं पर्सनली बताऊं, मैं तो नहीं चाहता था कि उसका कोई अहित हो जाए। बोलेगा तो 2 दिन के अंदर देखना तुमको कोई अहित दिखेगा किसी का, जिसने जो अगर तुम्हारे आसपास का बंदा होगा
हैं? बोले हाँ। बोले तुमको सिंपैथी क्यों है उससे? वो तो तुम्हारा सामान गायब कर रहा है, तुम्हारे यहाँ चोरी कर रहा है, तुमको खत्म कर रहा है वो धीरे धीरे, तुम्हारे घर में सेंध लगा के बैठा है वो आदमी। मैंने कहा बात भी सही है, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं भाई, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? जो मेरे यहाँ चोरी करे, मुझे नुकसान पहुंचाए, आर्थिक रूप से भी पहुंचाए, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? अच्छा, तो भाई साहब मैं नहीं सोचने वाला। और दूसरी चीज ये रही कि आप जो कोई भी हो, जिसने भी इस चीज को किया है, जिसने भी वो सामान गायब किया है, उसको मैं तो क्या ही बोलूँ, वही करवाएंगे जो करवाएंगे। मैं तो इसमें कुछ जानता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भाई हम सोचते नहीं थे कभी इन चीज़ों के बारे में, कभी हमने सोचा भी नहीं कि ये भी होगा, ऐसा भी होगा कुछ। खैर फिलहाल इस बात से हटते हैं। आज हुआ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, आज पूरा दिन मेरा वहीं लग गया, तबीयत भी ख़राब हो गई। फिर आप मुझे जाना था एक क्लाइंट के यहाँ, उनके एल्बम देने जाना था, मैं जा भी नहीं पाया, बल्कि मैंने 5 बजे बोला था, अब 7 बज रहे हैं, मुझे जाना थोड़ा सा। गाड़ी भी मेरी आज ख़राब थी, गाड़ी बनने पड़ी थी, पापा गाड़ी लेके गया था। खैर बीइंग ए पार्ट ये सब चीज़ें होती रहेंगी 2 दिन में। अब तो हम भी एक्साइटेड हैं कि आखिर हो क्या रहा है, होगा क्या उस बंदे का जिसने भी किया है। हम तो कहते हैं सच में बुरा हो उसका, यार क्या जरूरत है साले उस आदमी के बारे में सोचने की, उसके अच्छे के बारे में। हम तो अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो टीम मेंबर हो चाहे कोई हो, बुरा किसी के लिए सोचते नहीं है यार हम। लेकिन अगर इस तरह से करेगा ना तो हम भाई भाड़ में जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा परिवार जाए, कोई जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे। ठीक है, फिलहाल आज हम कुछ ज़्यादा बताएंगे नहीं। शायद आपको मेरे इधर ब्लॉग बोर लग रहे होंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा। एक्साइटेड हम है ही नहीं तो बनाएंगे क्या? सामान चोरी हो रहा है, पैसे मिल नहीं रहे, कस्टमर दे नहीं रहा पैसे, जाए तो जाए कहाँ? और कहो तो एक काम करो, कहो तो बताओ मारपीट करना शुरू करो, वही दिखाया करे ब्लॉग में, हैं? बताइए, कमेंट करिएगा जरा, क्या इन चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हालांकि अंकल जी ने बुलाया था मुझको। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, इसमें लास्ट में जोड़ूंगा मैं। देखो किसी व्यक्ति का क्या फ़ायदा, किसी ने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा था, जो कैमरा चोरी हो गया ना, उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा और फिर मुझे बुलाया फ़ोन करके। क्या ज़रूरत है किसी को बुलाने की? क्यों किसी के पचड़े में पड़ना है? लेकिन वो हमको बहुत मानते हैं, वो बहुत मानते हैं सच में। आई लव यू अंकल, अगर आप देख रहे हो वीडियो और आप मुझे सच में मतलब कह सकते हैं ना कि छोटू है, गुड्डा है, भैया हैं, ये सब लोग से कम आप हमको नहीं मानते हैं। अक्सर फ़ोन करते हैं, बेटा कैसे हो, आदू कैसा है, बहू कैसी है, पापा मम्मी कैसे। कौन पूछता है ऐसे? कौन आपके बारे में इतना जानना चाहता है? बहुत से कुछ क्लाइंट हैं मेरे पास, कुछ ऐसे पारिवारिक संबंध मैंने बनाए हैं और आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसे लोगों के बीच जा पाया कि लोग मेरे दुख में मुझे पूछते हैं और अपने सुख में मुझे पूछते हैं। मैं अपने सुख में भले ना पूछ पाऊँ, लेकिन वो अपने सुख में हमेशा मुझे पूछते हैं और अपनी चीज़ें बताते हैं। और अगर उनको पता चल जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ है, तो मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों है। इवन बहुत से कुछ लोगों ने अंकल जी की बात करूँ, अंकल जी ने मुझे फाइनेंशियली मदद करने के लिए बहुत बोला कि बेटा पैसे की जरूरत तो बताओ मैं दे दूँ। मैंने कहा अंकल जी आपका आशीर्वाद है और ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं, पड़ रही ठीक है, पड़ी नहीं और ना पड़े, भगवान करे ऐसा कि मुझे ऐसी कभी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो कभी नहीं पड़ेगी। और डाउनफॉल है, ठीक हो जाएगा, ये भी उन्होंने बताया, खुद ही बता रहे थे। हम तो शांत बैठे थे, वो जिनके यहाँ गए थे उन्होंने ही बताया मुझको कि तुम्हारा डाउनफॉल चल रहा है, बहुत दिन देरी नहीं, बस कुछ दिन की बात है। मैं सुन के खुश हो गया, मैंने चलो अच्छी बात है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि आज समाचार सुनाए मैंने, लग रहा है ना कि नमस्कार आज के समाचार ऐसे है ना। चलिए फिलहाल ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। जिसने लाइक ना किया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। फिलहाल प्रे करिएगा मेरा कैमरा मिल जाए और कमेंट करिएगा अगर कुछ भी आपको थॉट आता है कि मैंने ये गलत किया, अच्छा किया, जो भी है प्लीज़ कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।